गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बरार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी अजीत गुट के नेता बाबा सिद्दीकी का बॉलीवुड पर राज पसंद नहीं आ रहा था। बाबा सिद्दीकी की मुंबई के फिल्म जगत में एक अच्छी पैठ थी और ये भी कहा जा रहा है कि अंडरवर्ल्ड से कुछ लोगों को लेन देन कर बचाया भी है। लॉरेंस अब अंडरवर्ल्ड को दूर कर बॉलीवुड पर खुद का राज करना चाहता था। विदेश में बैठे गोल्डी बरार ने बाबा सिद्दीकी हत्या के आदेश दिए थे और बाबा सिद्दीकी की हत्या में गिरफ्तार किया गया युवक गुरमैल बलजीत सिंह गोल्डी बरार के खास गुर्गों में से एक है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ये बात सामने आ रही है कि एनसीपी नेता को मारने के लिए 4 शूटर्स मुंबई गए थे और मुंबई पुलिस ने झज्जर हरियाणा निवासी गुरमेल बलजीत सिंह और गांव गडारी थाना कैसरगंज बहराइच यूपी निवासी धर्मराज राजेश कश्यप को गिरफ्तार किया और इसमें यूपी का तीसरा शूटर और पंजाब के जलंधर का जिशान अख्तर फरार है। मुंबई पुलिस ने अख्तर के पंजाब और यूपी में कई जगह दबिश दी है और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एक टीम पंजाब और दूसरी यूपी में दबिश दे रही है। आपको बता दें कि जिशान अख्तर पंजाब के जलंधर का रहने वाला बताया जा रहा है और गोल्डी बरार भी यही का रहने वाला है। एक बार अख्तर के पिता का किसी से झगड़ा हुआ था और जब गोल्डी ने उसे कहा था कि वो उसके पिता के बदला लेने में सहायता करेगा, पिता की हत्या का बदला लेने के बाद ही अख्तर गोल्डी के लिए काम करने लगा और वो गोल्डी के संपर्क में लगातार रहता था, गोल्डी से बहुत ज़्यादा संपर्क में रहता था। स्पेशल सेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह भी जानकारी दी है कि अख्तर और बाबा सिद्दीकी की हत्या में गिरफ्तार गुरमैल बलजीत सिंह हरियाणा के कैथल जेल में एक साथ बंद थे और यहां पर दोनों की गहरी दोस्ती हो गई थी। 6 महीने पहले ही अख्तर जेल से बाहर आया था और पुलिस अधिकारियों के मुताबिक गुरमैल अख्तर के बिना पैर तक नहीं उठाता था। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि गोल्डी ने अख्तर को बाबा की हत्या के आदेश दिए। अख्तर के साथ गुरमैल मुंबई पहुंचा और ये भी साफ हो गया है कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार ने एनसीपी नेता की हत्या करवाई है। गुजरात जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड के राज और खौफ को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। ऐसे में जो फिल्म जगत में पैठ रखता है और किसी तरह के केसों को निपटाते हैं तो लॉरेंस को लगता है कि वो अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए हैं। लॉरेंस अब बॉलीवुड पर खुद राज करना चाहता है ताकि उसे मोटी रकम मिल सके। दिल्ली पुलिस अधिकारियों के मुताबिक शुरुआती जांच में ये सामने बात आई है कि एनसीपी नेता को मारने गए चारों लड़के 15 से 20 दिनों से अपने अपने घरों से गायब थे और इन्होंने हत्या की तैयारी 1 महीने पहले ही शुरू कर दी थी। इस बीच गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार की गैंग को लेकर एनआईए ने भी एक चार्जशीट दाखिल किया है जिसमें कई अहम खुलासे हुए हैं। इस चार्जशीट में लॉरेंस बिश्नोई और उसका टेरर सिंडिकेट और उसे देश सहित पूरी दुनिया में कहां से हथियार उपलब्ध कराए जाते हैं इसे लेकर जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि एनआईए ने बताया है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पास एमपी के धार, सेंधवा, बड़वानी, रतलाम, खंडवा, बुरहानपुर और खरगोन से हथियार पहुंचता था। साथ ही गैंग को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, मेरठ और मुजफ्फरनगर से भी हथियार जाते हैं। बिहार के खगड़िया और मुंगेर जिले से भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग को हथियार जाते हैं और इतना ही नहीं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग को पंजाब के सभी पाकिस्तान बॉर्डर से लगे शहर से भी हथियार पहुंचते हैं। और इसके अलावा चार्जशीट में यह भी खुलासा हुआ है कि इस गैंग के पास यूएसए, रूस, कनाडा, नेपाल से भी हथियार पहुंच रहे हैं। इस गैंग के सदस्यों को अलग अलग जगहों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कनाडा, पंजाब और दिल्ली में गैंग को गोल्डी बरार संभालता है। तो कई जानकारियां अब निकलकर सामने आ रही हैं बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बाद और इससे जुड़ी हुई अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।